हम बयान पढ़ रहे हैं, आपको पता है तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं हम, जिसमें तफसीलन आपको बताया जा रहा है कि नमाज दुरुस्त होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इनको फ़राइज़ नमाज भी कहा जाता है और शराइत नमाज भी, कि नमाज से पहले पहले आपकी ये चीज़ें होना, ठीक होना ज़रूरी है, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। वो 7 चीज़ें जो नमाज से पहले ज़रूरी हैं वो क्या है? वो क्या हैं? हम नमाज़ तो पढ़ रहे हैं बाजी, नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज़ कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारे वज़ाइफ कबूल नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आपको पहले अपनी नमाज की शराइत को ठीक करना होगा। नमाज के जो फ़राइज़ कहलाते हैं इनको ठीक करना होगा ताकि आपकी नमाज ठीक हो। सबसे पहले बदन का पाक होना, जिसके बारे में हम तफसीली पढ़ चुके। पीछे आप हमारी वीडियोज़ में जाएंगे तो तफसीली हम उसमें पढ़ चुके कि बदन का पाक होना, कि ज़ाहिरी निजासत भी ना हो और किसी किस्म की निजासत हमारे जिस्म पर ना लगी हो, हकीकी भी और हुक्मी भी। ज़ाहिरी निजासत जो देखने में आए वो भी ना हो, और वो नापाकी जो शरीयत के हुक्म से नापाकी है वो भी ना आए, जैसे वज़ू का ना होना, गुस्ल कर हाजत होना, ये भी ना हो। ये पहली शर्त है कि बदन का हर तरह की निजासत से पाक होना। दूसरी शर्त है कपड़ों का पाक होना। तीसरी शर्त है जगह का पाक होना। चौथे सतर का छुपाना, कि औरत के कितने आज़ा छुपे हुए हों तो नमाज होती, और कितने नज़र आ जाएं तो नमाज नहीं होगी। ये बहुत अच्छा इस पे बयान पीछे भी हो चुका है, ये सारी वीडियोज़ आप आस्ता आस्ता देखते रहिएगा। और पाँचवा, नमाज का वक्त होना। अक्सर औरतों को कहीं जाना होता है, जल्दी में उन्हें कहीं जाना है, लेकिन वो नमाज इसलिए नहीं पढ़ रही होती कि बाजी अजान होएगी तो नमाज पढ़ांगे, अजान ही नहीं हुई अली। तो अजान का ताल्लुक नमाज के होने से नहीं है, वक्त का ताल्लुक नमाज के होने से। वक्त दाखिल हो जाए तो आप नमाज पढ़ लें। अजान तो याद दहानी के लिए करवाई जाती है कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, वरना वक्त दाखिल हो जाए तो आप नमाज पढ़ लें फिर, ठीक है। और सेकंड ये है छठी, किबले की तरफ मुँह करना। किबले की तरफ मुँह करना ये भी नमाज की शर्त में से है। वक्त का तयन होना ये भी नमाज की शर्त में से है, जो हम पढ़ चुके। इसमें से अभी थोड़ा सा हमारा रहता था, वो भी हम पढ़ लेंगे। अब छठी शर्त जो है वो इस्तकबाल किबला, यानी किबले की तरफ मुंह करना। ये क्या है? अब हमें इसे ये कौन समझाए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये क्या शर्त है नमाज की, ये कैसे पढ़नी है। तो इसको भी आप गौर से समझ लीजिए कि ये कौन सी शर्त है नमाज की जिसको हमें पूरा करना है, कि किबले इस्तकबाल किबला के क्या मायने हैं। अक्सर बहनों का ये सवाल आता है कि बाजी इस्तकबाल किबला का क्या मायने है, कि किबले की तरफ मुंह करने का क्या मीनिंग्स हैं, इस्तकबाल किबले के क्या मायने हैं। सवाल है, जवाब इसका ये है कि किबले की तरफ मुंह करने को इस्तकबाल किबला कहते हैं। किबला मेरा, मुंह मेरा किबले शरीफ की तरफ, हम कहते हैं ना नियत में भी, तो किबले की तरफ मुंह करने को इस्तकबाल किबला कहते हैं। इस्तकबाल किबला होने में शर्त होने का क्या मतलब, नमाज में शर्त होने का क्या मतलब है, कि ये शर्त है नमाज की, इसका क्या मतलब है। नमाज पढ़ते वक्त ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने वाले का मुंह किबले की तरफ हो। इसे इस्तकबाल किबला कहा जाता है और शर्त होना कहा जाता है। मुसलमानों का किबला क्या है? मुसलमानों का किबला क्या है? मुसलमानों का किबला खाने काबा है। खाने काबा कमरे की शक्ल का एक घर है जो मुल्क अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़े है। खाना काबा को काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, बैतुल हराम भी कहते हैं। किबला किस तरफ है? अब ये भी पूछा जा रहा है कि किबला किस तरफ है। हिंदुस्तान, बर्मा, बंगाल, बहुत से मुल्कों में किबला पश्चिम की तरफ है, क्योंकि ये तमाम ममालिक मक्का मुअज़्ज़मा से मशरिक़ की तरफ हैं। सवाल, अगर बीमार का मुंह किबले की तरफ ना हो, जैसे अब कोई बहुत बंदा बीमार है, जैसे मैंने बताया था ना कि आप आंखों से इशारा भी कर सकते हैं, तब भी आपकी नमाज आप पर फ़र्ज़ है, उसमें भी आप नमाज नहीं छोड़ सकते। जो आज हम सा सर का दर्द होता है तो सिर मुंह लपेट के पै जाने, भाई मेरे को नहीं पढ़ी जा रही नमाज, ज़रा सी छींक भी आती है तो रोटी पानी नहीं छोड़ना, सबसे पहले नमाज छोड़ देनी है। दुनिया का कोई काम असी पिछे नहीं रहन देना, पर नमाज नहीं असी पढ़नी है।
आँख के इशारे से भी आप अगर नमाज़ पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ेंगे। उंगली के इशारे से भी इतनी ताकत है कि उंगली हिल रही है तो उससे भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई बीमार है और किबले की तरफ मुंह नहीं और हिलने की भी ताकत नहीं तो वो क्या करे? अब हिल भी नहीं सकता। अगर कोई शख्स मौजूद हो जो बीमार को किबले की तरफ मुंह करवा सके तो करवा सकता है, और अगर मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ होने का अंदेशा हो कि उसको तकलीफ़ बढ़ जाएगी इस किबले से मुंह मोड़ने की वजह से, तो उसका मुंह, अगर उसको तकलीफ़ होने का अंदेशा ना हो तो इसका मुंह किबले की तरफ कर दिया जाए, और अगर दूसरा आदमी ना हो या मरीज़ को सख्त तकलीफ़ होती हो तो जिस तरफ मुंह हो इसी तरफ वो नमाज पढ़ ले, तब भी नमाज हो जाएगी। इतनी छूट अल्लाह पाक दे रहे हैं नमाज को अदा करने के लिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, आपके हर रुकन में अल्लाह आपको आसानी दे रहा है। हज के लिए अल्लाह पाक आपको आसानी दे रहे हैं। पैसे हैं तो हज करो, इस्तिताअत नहीं है तो ना करो। इसी तरह अल्लाह पाक आपको रोज़े के लिए कह रहे हैं, मरीज़ हो तो बाद में रख लेना, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रोज़े के साथ साथ ज़कात का कह रहे हैं कि अगर माल है तो दे दो, नहीं है तो छोड़ दो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम शायर का, हमें ज़कात का, हज का, रोज़े का, सब की छूट दे रहे हैं हमें, हमारी इस्तिताअत पे नमाज की छूट नहीं है। इतना अहम मसला है ये नमाज का जो मैं और आप छोड़े बैठे हैं। हाँ? मैं भी नहीं पढ़ती और आप भी नहीं, और आम लेते हैं ना जी, हैं? अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज़ी बनाए और हमें नवाफिल पढ़ने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, तहज्जुद की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इशराक और चाश का पाबंद बनाए अल्लाह पाक हम सबको, कि बड़ा अहम मसला है जिसको मैं और आप छोड़े बैठे हैं मेरी बहनों। तो नमाज का एहतमाम ज़रूर करें, वरना आपकी छूट नहीं है। अगर नमाज का एहतमाम ना हो तो नहीं है छूट आपकी, नहीं है छूट आपकी अगर नमाज का एहतमाम ना हो। सबसे पहले सवाल ही नमाज का किया जाएगा, सबसे पहले सवाल ही नमाज का किया जाएगा। तो ये मैंने छठी शर्त आपको नमाज की बता दी कि नमाज की छठी शर्त, या फ़राइज़ नमाज भी कहते हैं, शराइत नमाज भी कहते हैं, इस्तक़बाल किबला के किबले की तरफ मुँह करना भी शर्त है, फ़र्ज़ है नमाज से पहले पहले। ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पीछे हमने थोड़ा सा इनको इख्तिसार के साथ पढ़ा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डीपली जाके आप लोगों को समझा रही हूँ। इससे अगले हिस्से में और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, आस्ता आस्ता हम आगे आगे इंशाअल्लाह बढ़ते जाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रखिए। अगली जो नमाज की शर्त है, 7वीं शर्त, वो है नीयत का बयान। वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की 7वीं शर्त नीयत का बयान, वो पढ़कर इंशाअल्लाह हम नमाज की शराइत को मुकम्मल करेंगे अगले सबक में। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और दुआओं में याद रखिएगा, खुली दुआएं कीजिए कि अल्लाह पाक सबको बरकतें दे, इज़्ज़तें दे, आफ़ियत दे। जितनी बे औलाद हैं उन सबको, मुमताज़ सुगरा हमारी एक बहन है, आंटी है, मेरी वालदा की जगह उनकी बेटी को भी अल्लाह औलाद नरीना से अता फ़रमाए, औलाद नरीना अता फ़रमाए, नेक औलाद दे और माँ के सीने को ठंडा करे कि अपने नवासे को अपनी गोद में लेके खिलाएं। सारी बहनें दुआ करें उनके लिए। और आमना के पैरों में दर्द है, उनके लिए भी दुआ करें। मोहम्मद अरहम को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके लिए दुआ करें। बहुत सारी बहनों ने औलाद के लिए क्या, फ़ायज़ा ज़िशान है, उनके लिए दुआ करें। आयशा मुबीन की बेटी को अल्लाह औलाद नरीना दे। तरन्नुम बहन की गिल्टी है, अल्लाह उनकी इस गिल्टी को दूर करे। बाकी जिसने हमें दुआओं का कहा, अल्लाह सब की दुआओं को कबूल करे। और हमने इस्तग़फ़ार की मजलिस रखी हुई, आपको पता है 350 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, उससे अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाते हैं, आपके सारे मसाइल को अल्लाह पाक हल फरमाते हैं। तो आप सब भी उस मजलिस में जुड़िए, अपनी बहनों को, अपने जानने वालों को, सबको दावत दीजिए कि इस्तग़फ़ार की मजलिस में एक हो जाएं, ताकि अल्लाह के यहाँ हमारी दुआएं कबूल हों। और अल्लाह पाक हम सब को रोज़ियों से नवाज़े, परेशानियों से दूर करे, दुआओं की कबूलियत अता फ़रमाए। सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारी पूरी क्लास जो लाइव वाली है, उनके लिए, जो दूसरी है उनके लिए, सब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सबको इज़्ज़त, आफ़ियत, बरकतें दे।
عافیت دے، برکتیں دے، ان کے شوہروں کو صحتیں دے، بچوں کو نیک بنائے اللہ، کیونکہ بچے نیک ہو گئے تو سمجھے ہماری آخرت بن جائے گی جی۔ ہمارے بچوں کو اللہ نیک بنائے، نیک بنائے، نیک بنائے، نیک بنائے، دعا کریں آمین۔